जदयू का 4 महीने के बाद चुनाव होना है और कोई पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि हम चुनाव में जा रहे हैं इसलिए हम अब संगठन के लिए समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम इस्तीफा दे फिर रहे तो हैं। कल को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे कि भाई हम राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, जैसा सुशील मोदी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। यही बात मैं कह रहा हूँ जी कि ये बात बहुत गले नहीं उतरती है, खासकर जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं जी कि बिहार में जो महागठबंधन सत्तारूढ़ दल है उस सीट के बंटवारे को लेकर बहुत झंझट नहीं है। कांग्रेस को कितनी सीट मिली ये लालू जी को तय करना है और लालू जी नीतीश जी बराबर पर लड़ेंगे कि एक सीट कोई ज़्यादा होगा एक सीट कम होगा, यहाँ कोई झंझट नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों में तो बहुत झंझट है, वो झंझट यूपी में है, वो झंझट वेस्ट बंगाल में है, वो झंझट केरल में है, वो झंझट महाराष्ट्र में है। अच्छा है और वो बड़ा ये बात सही है कि कुछ विधायक जी जदयू के कुछ विधायक चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। जी यहाँ तक कि उनके मन में ये है कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। इस्तीफा देंगे मतलब जदयू की सदस्य संख्या घटेगी, जी तब एक राजनीतिक संकट होगा। बात तो यहाँ तक हो गई थी। जी मिलने जुलने की बात जो 10, 11, 12, 14 विधायक एक साथ मिले या आपस में चर्चा की, कोई स्ट्रेटजी बन रही, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। साल 2024 का पहला दिन, जनवरी की पहली तारीख और 2024 हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, हैप्पी न्यूज ईयर है। तो हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और सर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि साल के पहले महीने में यानी 2024 के पहले महीने में बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कौन कौन सी बड़ी खबरें आने वाली है और उसके बाद कुछ दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी। जनवरी में सर, खरमास के पहले या खरमास के बाद जब भी हो जाए, लेकिन क्या क्या बड़ी खबरें आने वाली है, क्या आपको लगता है? पहले तो आपके इस मंच से मैं नव वर्ष की सभी श्रोताओं को बधाई देता हूँ जी 4 PM की तरफ से। जी और प्रारंभ में भूमिका में आपने बात की कि न्यू ईयर नहीं न्यू ईयर होगा। जी सही आपने कहा कि न्यू ईयर होगा। न सिर्फ बिहार, पूरे देश में आप जान रहे हैं कि अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। जी अब पूरी दुनिया में 64 देशों में इस बार चुनाव हो रहा है, इस साल, इस कैलेंडर ईयर जी में, तो न्यू ईयर तो होगा ही। जी अब रही बात जो आपने कही कि ये प्रारंभिक दिनों में जनवरी महीने में क्या होगा बिहार में, जी इसकी पटकथा तो बीते साल में अंतिम सप्ताह में लिखा गया है कि सत्तारूढ़ जदयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और खुद यदि ललन सिंह कह रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका इस्तीफा भी हो गया और नीतीश जी ने फिर जदयू की बागडोर संभाल ली है। तब तो पटकथा वहीं से लिखी जा चुकी है, आखिर ये क्यों हुआ, इसका मकसद क्या था। जी और जब 29 तारीख को ये सब कुछ हुआ और अब फिर आज 1 जनवरी आप को कह आप रहे बात हैं कर रहे किसी हैं। खास मकसद के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है, वरना ये होता नहीं। अभी चुनाव के वक्त ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि ललन सिंह इस्तीफा दे दें। आप बताइए, जदयू का 4 महीने के बाद चुनाव होना है और कोई पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि हम चुनाव में जा रहे हैं इसलिए हम अब संगठन के लिए समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम इस्तीफा दे फिर रहे तो हैं। कल को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे कि भाई हम राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, जैसा सुशील मोदी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। यही बात मैं कह रहा हूँ जी कि ये बात बहुत गले नहीं उतरती है, खासकर जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं। जी आज चुनावी राजनीति से जो सक्रिय रूप से जुड़ा व्यक्ति है, ललन सिंह कोई पहली बार चुनाव थोड़े लड़े हैं, जी लेकिन अब लोकसभा का ये चुनाव क्या उनके लिए इतना कठिन है हो गया है कि वो लोकसभा के चुनाव में इस बार चुनावी जंग में होंगे, जी तो उनको पार्टी संगठन के अध्यक्ष का दायित्व नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि ललन सिंह ने जो इस्तीफा दिया है, ठीक उनके अपने कारण होंगे, जी लेकिन पार्टी में कोई मकसद तो होगा, तभी नीतीश कुमार ने पार्टी की बागडोर संभाली है। जी तो अब पटकथा जो नए साल के लिए जो न्यू ईयर आपने कहा है, तो हो गया है कि आखिर मकसद क्या था, कल हाँ, मकसद क्या था हाँ, और जब बदला है तो क्या ये सब सामान्य स्थिति है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। 31 आपको दिसंबर भी लगता है बीत ठीक गया, ठाक यही है? मैं कह रहा हूँ अभिषेक जी। जी क्या आपने न्यू ईयर की बात की है तो कुछ तो समझना होगा, आपके श्रोताओं को बताना होगा। जी अब महागठबंधन माने इंडिया घटक दलों की बैठक हुई पिछले दिनों दिल्ली में, तय हुआ था कि 31 दिसंबर तक राज्यवार सीट बंटवारे पर सब कुछ हो जाएगा, जहां नहीं मामला फट जाएगा तब राष्ट्रीय नेतृत्व, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो इस पर पहल करेंगे। कुछ नहीं हुआ, जी 31 दिसंबर भी बीत गया और कहीं आपने सुना कि देश भर में जो 28 घटक दल हैं, कहीं कोई सीट के बंटवारा को लेकर कोई बैठक हुई क्या? एक खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टेट से फीडबैक लेने के लिए बिहार से 2 बार बैठक हो गई। एक बार तो नेताओं को बुलाया और उनसे कहा कि भाई देखिए, राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग तालमेल करेंगे। और फिर दूसरी बैठक हुई जिसमें वहाँ
फीडबैक लिया गया बिहार में कि हम कौन सीट लड़ना है, जी। उसका क्या कास्ट कंपोजिशन है। लेकिन अभी घटक दलों में सीट के बंटवारे को लेकर कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं। मैं आपसे चर्चा में कई बार कह चुका हूँ कि बिहार में जो महागठबंधन सत्तारूढ़ दल है, उस सीट के बंटवारे को लेकर बहुत झंझट नहीं है। कांग्रेस को कितनी सीट मिली ये लालू जी को तय करना है, और लालू जी नीतीश जी बराबर पर लड़ेंगे कि एक सीट कोई ज़्यादा होगा, एक सीट कम होगा, यहाँ कोई झंझट नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों में तो बहुत झंझट है। वो झंझट यूपी में है, वो झंझट वेस्ट बंगाल में है, वो झंझट केरल में है, वो झंझट महाराष्ट्र में है। तो न्यू ईयर की जो बात आपने की कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा के विरोधी दल एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन लड़ेंगे कैसे? देखिए बीजेपी ने तो शुरू कर दिया है। अभी अयोध्या से उनका ये अभियान क्या है? अयोध्या का ये अभियान कहीं ना कहीं बीजेपी का ये चुनावी अभियान भी है। पूरे देश में अभी अक्षत बट रहा है, लोगों में जन जागरण हो रहा है। यानी बीजेपी किसी बहाने घर घर पहुंच रही है, लोग पहुंच रहे हैं। और अभी विपक्ष में क्या कर रहा है? एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि फिर वो सवाल उस पूरे खेल का उस पूरे खेल की वजह बनी है। ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है, कहा यह जा रहा है। हालांकि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये खबरें चलाई है उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये विधायकों वाली बैठक का क्या मामला है? विधायकों दो बातें हैं। देखिए अभी जो आपने एक महीने के अंदर क्या होगा, एक तो ये जो चर्चा हुई कि ललन सिंह का लालू जी से करीबी बढ़ गया है, नजदीक हो गए हैं, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। एक सवाल उठता है कि मतलब वो नीतीश कुमार से भी ज्यादा करीब हो गए हैं लालू जी के। मतलब आज की तारीख में दोनों के संबंध क्या परस्पर विश्वास के नहीं? थोड़ा ये बात कहीं विरोधाभासी है। और नीतीश कुमार ने अगस्त महीने में पिछले साल जो एक निर्णय लिया था, लालू प्रसाद से एक नई दोस्ती की है, इसमें अभी मुझे तो खलल नहीं दिख रही है। विधायकों की बैठक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए चर्चा है, देखिए कहीं कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, कोई फोटोग्राफ आया नहीं बैठक में शामिल होने किसी, लेकिन एक चर्चा है और वो बड़ा ये बात सही है कि कुछ विधायक, जदयू के कुछ विधायक चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। यहाँ तक कि उनके मन में ये है कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। इस्तीफा देंगे मतलब जदयू की सदस्य संख्या घटेगी, तब एक राजनीतिक संकट होगा। बात तो यहाँ तक हो गई थी। मिलने जुलने की बात जो 10, 11, 12, 14 विधायक एक साथ मिले या आपस में चर्चा की, कोई स्ट्रेटजी बन रही, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और आप ये कह सकते हैं कि न सत्तारूढ़ जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है और न बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सब कुछ नॉर्मल है। आपने सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की बात कही है, इसलिए आखिरी सवाल ये है, कल विधानसभा के स्पीकर मिले हैं लालू यादव से। एक तो जिस संभावित खेल की चर्चा लगातार हो रही है उसमें स्पीकर की क्या भूमिका हो सकती है, और क्या ये सामान्य है कि विधानसभा के स्पीकर लालू यादव से मिलने जाते हैं? स्पीकर राजद के विधायक भी हैं और पद धारक हैं, तो ठीक संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन जिस दल से जुड़े हैं उसके सर्वमान्य एकमात्र कहिए नेता वहाँ लालू जी हैं। तो अब अंतिम दिन था और आज पहला दिन है। आज तो स्पीकर अपने चैम्बर में नहीं दिख रहे हैं, संभव वो अपने चुनाव क्षेत्र में गए होंगे। तो कल अंतिम दिन था और मैं उसे बिल्कुल शिष्टाचार भेंट बांटता हूँ। अब एक जो अभी राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, मीडिया ने उसमें बहुत तरह तरह की बातें की। हमारे समझ में कल उनका ये शिष्टाचार भेंट था। और लालू जी से यदि अवध बिहारी चौधरी जी मिल रहे हैं तो इसमें कोई न्यूज अभी, इसलिए कि देखिए स्पीकर के यहाँ कोई मामला क्या आएगा, एक तो आएगा कि कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार होगा, कोई, ये स्थिति अभी स्पीकर के पास पूरी, मैं जानकारी के हिसाब से कह रहा हूँ कि स्पीकर के पास जो कुछ अभी राजनीतिक उथल पुथल की जो चर्चा हो रही है, स्पीकर के पाले में, उनके कोर्ट में कोई बॉल नहीं आया है जो उस पर खेलें और कुछ कार्रवाई करें। खेल की संभावना आपको नजर आती है? देखिए खेल की संभावना तो बिहार जैसे प्रदेश में इसको कौन इनकार करेगा? ये तो कोई इनकार ही, जिस ढंग से अगस्त महीने में हुआ, फिर वो अगस्त के बाद ठीक उलट नहीं होगा। ये कोई, फिर नीतीश जी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, देखिए अभी स्थिति एक कारण समझ, नए साल पर दुआ सलाम होगी लालू नीतीश में? होना चाहिए। इसमें हम नहीं समझते हैं कि दोनों में इतनी कटुता हो गई है कि भेंट नहीं हुई भी होगी, और नहीं तो होना चाहिए। एक बात सिर्फ मैं ये आपसे कहता हूँ, जो बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, यही कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही कारण है कि बिहार में अभी सरकार महागठबंधन की चल रही है। जिस दिन ये बात, हालांकि देखिए प्रदेश के नेता कह रहे हैं, दरवाजा खिड़की खोलने का डिसीजन किसको लेना है? वो लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जिस दिन वो दरवाजा खोल देंगे उस दिन यहाँ तो दरवाजा पर थोड़े कोई बंद और खोलने, ये लोग तो खड़ा होंगे वहाँ, उनके लिए पहरेदारी करेंगे या उनके स्वागत में खड़े होंगे।
लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जिस दिन, हालांकि बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश जी के सामने राजनीतिक संकट और बढ़े। जो अभी गिरिराज सिंह रोज कह रहे हैं कि अब चंद दिनों के मेहमान हैं नीतीश कुमार, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि देखिए, एक विपक्ष में दल के नेता के होने के नाते सत्तारूढ़ दल में इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो, मतभेद क्रिएट हो, तो कह रहे हैं ना कि दो विकल्प मना है नीतीश कुमार के सामने कि या तो वो अपनी पार्टी का राजद में विलय करें या फिर तेजस्वी यादव के लिए पदत्याग करके उनके लिए मार्ग प्रशस्त करें मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन मुझे फिलहाल ये लगता है कि सब कुछ ये निर्भर है नीतीश कुमार के अगले कदम पर, वो क्या करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर थे और बिहार की सियासत से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे उस पर साल के पहले दिन बातचीत और इस साल या जनवरी महीने में क्या क्या खेल होने वाला है उस पर भी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।